घाटशिला के डाईगोड़ा स्थित भाजपा चुनावी कार्यालय में रविवार को सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रेस वार्ता आयोजित कर झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि झामुमो सरकार के कार्यकाल में खदानों के नवीनीकरण की रफ्तार सुस्त रही है। प्रेस वार्ता में ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंडीचरण साहू, दिनेश साहू, सत्या तिवारी आदि उपस्थित थे। चालू करना जादू बड़ा। इसी तरह उसमें ओवर लेकिन का समझता रखा और वर्षों पुरानी लड़ाई था एससीएल और यूसीएल का ओवर लेकिन। तो पहले हम असरानी साहब से जेहेतु उस समय काम हुआ था यूसीएल का, थोड़ा करीब थे, हम बोला भाई आपको थोड़ा कॉपरेशन करना है। बोला क्या करना है? हम बोले वर्षों पुरानी लड़ाई, तो ऐसा है कि आपको थोड़ा सा मदद करिए। बोला सर मैं आ जाऊंगा। उसी समय जो है दूसरी शुक्रवार को मैं रांची पहुंचा और मुख्यमंत्री जी से विस्तार रूप से बड़े भाई रघुवर दास जिसे विस्तार पूर्वक इसका बातचीत और समस्या से अवगत कराया। तत्काल उन्होंने चीफ सेक्रेटरी माननीय राजबाला वर्मा जी को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि दोनों सीएमडी को कॉल करो जिसमें सांसद रहेगा। उस मीटिंग में दिनेश दा था, दोनों सीएमडी थे और दोनों विभाग के बड़े वरीय अधिकारी थे, सरकार के भी सेक्रेटरी वगैरह सारे उपस्थित थे, माइंड सेक्रेटरी। उस समय साफ दोनों ने कहा कि जनहित में और मजदूरों के हित में और देश हित में हम लोग इसको दोनों सिग्नेचर करते हैं कि ओवर लेपिंग में कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसी दिन हस्तक्षेप हुआ और सिग्नेचर हुआ। ये ओवर लेपिंग का लड़ाई जो वर्षों पुरानी था खत्म हुआ और चीफ सेक्रेटरी के साथ माइंड सेक्रेटरी को बोला इसका पूरा छान मारो और इसको बताओ। तो ये लोग ने कहा कि इस प्लांट को लगाने के लिए मुझे लगभग 100 एकड़ जमीन चाहिए। तब हमने फिर क्रॉसिंग प्लांट के लिए, क्रॉसिंग जो करेगा ये मध्य प्रदेश में होता है, तो यहाँ से जो ये क्रॉसिंग में ले जाता है तो भाड़ा पकड़ लीजिए कितना लगता है। तो आंध्रा का एक कारखाना को 100 एकड़ जमीन रुआम के सामने जो है इसको दे दी गया। तब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि 100 एकड़ जमीन अगर दीजिएगा तो इसका जो है क्रशिंग प्लांट नहीं होने से फिर कोई लफड़ा माइंस खुलेगा नहीं, रखा। तब हम लोग बोला कि इसमें क्या करना, रद्द कर दी। और धन्यवाद देते हैं रघुवर जी को, इतना क्विक काम करते हुए उनको तुरंत अगले सप्ताह मीटिंग बुला के बोला तत्काल मैं आपको जमीन उपलब्ध नहीं करा सकता हूँ। जो जमीन जो है वो भारत सरकार के एससीएल माइंस को जो है हमको देना है, इसीलिए इस जमीन को हम रद्द करके दूसरा कोई जमीन अगर आपको आवश्यकता पड़े मैं उपलब्ध करा दूंगा। और उसी दिन उसका कैंसिल किया और उसको एससीएल को 100 एकड़ जमीन उपलब्ध करा, 100 एकड़ जो आज भी वहाँ उपलब्ध है। अगर ये सब राखा चपड़ी खुल जाए, केदाड़ी खुल जाए, सुरगा खुल जाए तो ये बहुत बड़ा माइंस होगा और बहुत बड़ा माइंस होने से क्रशरिंग का होगा तो उसमें भी 1000, 1500, 2000 लोगों को रोजगार मिले। मेरा उद्देश्य था कि इसका जो भाड़ा लगता है ये यहीं पर अंकुश लग जाए और यहीं पर क्रशरिंग का काम हो। क्रशरिंग में जितने लोग लगेगा तो फिर यही का लोग लगेगा तो उसमें भी कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए। मेरा उद्देश्य ये था और उसी के लिए हम लोग 100 एकड़ जमीन एससीएल को दिलवाया हम लोग जाके वहाँ। इसके लिए 3 बार मीटिंग हुआ, चीफ सेक्रेटरी, माननीय मुख्यमंत्री, सेक्रेटरी और हम रांची प्रोजेक्ट बिल्डिंग। हमारे रामदास बाबू भी थे, आज मेरे हम लोग के बीच में नहीं है दुर्भाग्यवश। ऑनलाइन मीटिंग चल रहा था, हेमंत सोरेन जी ऑनलाइन में थे और हम लोग डीसी ऑफिस में। तो डीसी ऑफिस में उन्होंने कहा कि क्या बात करना चाहते हैं। हम लोग देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये सुरगा माइंस जो है ये बंद हो जाएगा और मजदूर काफी उसमें आंदोलित है, आप इसको जो है तुरंत और लीज नवीकरण कर दिया। तुरंत तो बोला मैं देखता हूँ, मैं करूंगा। और हालांकि रामदास जी भी बोले ये जरूरी है, लेकिन उसमें भी लगभग 7 से 8 महीना लगा, 8 महीना लगा। जबकि रोगभर काल में उसको रिकॉर्ड अगर आप लोग जांच करेंगे तो 3 से 3.5 महीना, 4 महीना में वो लीज नवीकरण करा। उनका हम लोग का फर्क जो है
3-4 महीना में वो करा देते थे लीज नवीकरण। तो राखा जो है लीज नवीकरण हुआ, जमीन भी दिया, खाली टेंडर में ये लोग लेट किया, परिणाम जो लीज फिर इस सरकार के लिए आवेदन देना पड़ा। और भारत सरकार के माननीय मंत्री अभी जो है इनसे हम लोग मिले कि सुविधा का सारा चीज है भूपेंद्र, हाँ नहीं वो सुविधा माइंस सेक्रेटरी, माइंस मंत्री और माइंस सेक्रेटरी से हम लोग मिले 3 बार कि हमको राखा को चालू करना है, इसके लिए अब हम चिट्ठी लिखे राज्य सरकार को, इसका लीज नवीकरण का क्यों नहीं यहाँ पर आज तक भेजा है। तो फिर 3-4 बार पत्राचार होने के बाद लीज नवीकरण का जो है करने के लिए इसी और फॉरेस्ट क्लियरेंस और इसी दोनों को मांग किया गया। फिर भूपेंद्र यादव जी से हमने मुलाकात की, सेशन चल रहा था और हमने बोला भैया इसके लिए लटका है करीब 25 दिन हुआ, 20-25 दिन छुट्टी आके महीना भर के आसपास। बोला ऐसा है, बोला हाँ, बोला मैं आज ही करूँगा। हमको ले गया ऑफिस और उसी समय सेक्रेटरी को फोन किया, बोला ये राखा का फाइल लेके आओ और खिलाड़ी का। बोला पहले मैं राखा का करूंगा उसके बाद खिलाड़ी का करूंगा। और उसी दिन 3:30 बजे इसका साइन हुआ राखा का, और राखा साइन होके आया। अभी जिंदल को मिला है, अब तो सब क्लियर है, लेकिन अब कब से चालू करेगा ये हमको देखना है। इसके बाद ये प्लांट कैसे बंद, ठीक है। और उन्होंने माना कि इस प्लांट को बंद नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसका सभी माइंस को हम लोग को चालू करना है। इसी तरह केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है मुंह भंडार प्लांट के लिए 24 घंटा के भीतर इसको बंद करने का आदेश करना प्लांट। फिर तत्कालीन डीसी जो है अमित कुमार जी, हम उनको रिक्वेस्ट किए कि किसी तरह इसको टालें, प्लांट बंद नहीं होना चाहिए। एक बार प्लांट बंद हो जाने से बहुत दिक्कत। तो उसको धन्यवाद देते हैं अमित जी को कि वो बात को रखा और ये पेपर वो पेपर करके इसको टालने का काम किया और ये जो है प्लांट चलता रहा।